नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आपके साथ अगला आधा घंटा इस फ्यूचर एक्सप्रेस में इंडेक्स, निफ्टी बैंक, यूएस मार्केट्स को थोड़ा सा अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स के लिहाज से देखने की कोशिश करेंगे, मोस्ट एक्टिव स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे करेंगे बातचीत। इंडेक्सेस लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, पहले स्क्रीन पे रखिएगा। 17247 ऑन निफ्टी और निफ्टी बैंक में करीब करीब लेवल है इस वक्त 38,878 का। दोनों ही इंडेक्सेस अभी भी आप यकीन मानिए डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। किसी भी चीज़ पे कमेंट करने से पहले याद रखिएगा, लेट्स सी डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स करीब करीब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आएंगे और 40 अंक नीचे की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। सुबह हमारे पास एक बेनिफिट ये था कि डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, लेकिन आज याद रखिएगा सबसे बड़ा शॉकर बाजार के लिए है, वो है रूपी एट ऑल टाइम लो ट्रैजेक्टरी। याद रखिएगा दैट्स ए बिट नेगेटिव फैक्टर, और इनफैक्ट बिट क्या, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इक्विटी मार्केट के लिए इसको हजम करना आज। लेकिन उसके बावजूद जिस ग्लोबल एनवायरनमेंट में कल यूएस के फॉल के बीच में रेस्ट ऑफ एशिया के पेन में जहां हम खुले और जहां तक अभी तक हम स्लिप हुए हैं, वो कोई बहुत ही खराब ट्रैजेक्टरी नहीं है, याद रखिएगा। अब ट्रेड करने से पहले या फिर बात करने से पहले आगे की मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड। आज सुबह जो हमारी अप्रोच थी क्या थी, देखिए कल एक्सपायरी के दिन हम जाकर 20 डे पे क्लोज हुए दोनों इंडेक्सेस पे, निफ्टी बैंक पे। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में कोई बड़ा बदलाव नहीं था, यानी मंडे ट्यूसडे जो डेटा हमको इस जोन में लेके आया था वो कायम था। पुट राइटर्स भी थे, एवरेजेस भी आप होल्ड कर रहे थे, लेकिन बड़ी चीज़ कल क्या हुई थी, बड़ी चीज़ हुई थी कि कल कॉल राइटर्स एट 17,600, 500 एंड 400 काबिज हो गए थे। ह्यूज कॉल राइटिंग हुई थी कल के हाई लेवल्स पे। बट स्टिल सुबह हमारी अप्रोच क्या थी, लेके आइए निफ्टी बैंक का। पहले निफ्टी का बेस लेके आइएगा। 7 बजे की मेरी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन किया गया था कि द फर्स्ट बेस ऑन निफ्टी, फर्स्ट बेस क्या था जनाब, स्क्रीन पर आएगा आपके, वो था 17,254 और 212। जब तक ये ट्रैजेक्टरी है मैं शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, याद रखिएगा। और इस ट्रैजेक्टरी में जब जब निफ्टी सेटल हो, टेक अ बाय ट्रेड फॉर ए अपर स्विंग ऑफ। प्लीज पहला रेजिस्टेंस लेके आइएगा। पहला रेजिस्टेंस क्या था, इट वाज 17,376 और 423। बतौर डे ट्रेडर आपको आज इसी पे फोकस करना है। और याद रखिएगा ये फर्स्ट बेस और फर्स्ट रेजिस्टेंस जिस तरफ भी बाइसेक्ट हो, प्लीज उस मार्केट मैसेज को रीड करके ट्रेड जरूर कीजिएगा। आज मैंने अपनी निफ्टी की कमेंट्री में सिर्फ इस ट्रेड जोन पे ही फोकस किया था। 376, 423 ये दो पिवट पॉइंट्स ऑन द हायर साइड, और बेस साइड में दो पिवट पॉइंट्स थे वो आपके स्क्रीन पर 254, 212। बेस पे आपको ट्रेड लेना है और बेस वॉलेट हो तो याद रखिएगा सेकेंड बेस अ स्लिप टुवर्ड्स 710 और 717,163 लुक्स पॉसिबल। तो इस तरीके से ट्रेड को अप्रोच कीजिएगा। और निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या थी, निफ्टी बैंक पे हमारी अप्रोच ये थी कि यहाँ थोड़ा कल क्लोजिंग के वक्त का बिहेवियर इंडिकेट कर रहा था कि, और पॉसिबली अगर आप देखें जो क्रूड है या फॉरेक्स है उस मार्केट को देखते हुए, कि हम बेस 1 और बेस 2 दोनों तक रिट्रेस हो सकते हैं। देखिए बेस 1 क्या था, बेस 1 था आपका ऑप्शन बेस, 39,000 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग खड़ी हुई थी, दैट्स गुड। लेकिन बड़े तौर पे जो आपका बैंक निफ्टी का बेस 2 है वो क्या है समझ लीजिएगा। इस पूरे क्लस्टर में 38,609 और करीब करीब 38,770 के बीच में हमारे 2-3 एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, स्पेशली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो प्लीज़ इस ट्रैजेक्टरी को ट्रेड कीजिएगा इसी तरीके से। और 212 बहुत महत्वपूर्ण है, और निफ्टी बैंक का सेकंड बेस काफ़ी अहम है। सेकेंड हाफ क्रिटिकल होगा, याद रखिएगा। सेकेंड हाफ इसलिए क्रिटिकल होगा कि अल्टीमेटली हमें यूएस फ्यूचर्स को देखकर रिएक्शन जो देना है ना, वो सेकेंड हाफ में देंगे। मोटे तौर पे आपको मेरी इंडेक्स की अप्रोच समझ में आ गई होगी। सुबह भी इनफैक्ट यही कहा था, उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और शिल्पा जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए, और आज इंडेक्स पर और साथ ही साथ स्टॉक फ्यूचर्स पर उन्हीं का व्यू लेंगे, और एग्जैक्टली उनको कैसे इस वक्त निफ्टी लग रहे हैं बात करते हैं। शिल्पा नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स शिल्पा, अब तक अगर आप देखिए निफ्टी ने 17,200 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड किया है। जरा प्लीज़ वो ऑप्शंस की प्लेट्स लेके आइए, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इनफैक्ट वो दिखाई नहीं थी मैंने भी। स्टिल 17,200 की पुट एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, करीब करीब 43 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। और इसके बाद याद रखिएगा, मैं 17,212 या फिर 17,200 के वॉल्यूशन के बाद क्यों नीचे के लेवल्स की बात कर रहा हूँ।
110, क्योंकि उसके बाद बड़ा मीनिंगफुल ओआई 17,000 की पुट ही होल्ड करती है। और आज 17,300 पे जिस प्रकार की कॉल राइटिंग हुई है, लग रहा है कि कॉल राइटर्स ने एक मैसेज दे दिया है कि वो इस जोन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। वो नहीं देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में आप इस जोन को रीगेन करें करके ट्रेड करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा ऑप्शन डेटा वीक लग रहा है, बट स्टिल हम 17,200 को रिस्पेक्ट देंगे। शिल्पा जी, पहले निफ्टी पे आप बताइए, आपका व्यू क्या है, एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करेंगे आप निफ्टी को, और आपका व्यू। जी थैंक यू वीरेंद्र जी। जैसा आपने पूरा एक अच्छा सा बैकड्रॉप ऑलरेडी दे दिया है कि 17,200 में ओआई राइटिंग बहुत स्ट्रांग है, बट ऑफकोर्स 17,000 पे भी अग्रेसिव राइटिंग है। तो 17,200 एक क्रूशियल जोन शुरू से था, उसके ऊपर हमने सोचा हुआ था कि ट्रेंड चेंज होगा फॉर अपसाइड टिल 17,500 टू 17,700 जोन्स, और हमने रेजिस्टेंस भी कल 17,400 और समथिंग में वी हैव फेस्ड। नाउ 17,200 बहुत क्रूशियल है, इसके नीचे वी विल स्लाइड टुवर्ड्स 17,000 देन 16,700, फिर उसके बाद 17,200 के नीचे ट्रेंड वापस से मिक्स्ड हो जाएगा टू वीकनेस, तो दैट इज क्रूशियल, 17,200 रिस्पेक्ट करना चाहिए। लाइकवाइज बैंक निफ्टी में 38,500 जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू होल्ड, विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज इसको रिस्पेक्ट करेगा, और अगर ये होता है देन अगेन वी विल मूव टुवर्ड्स 39,500 टू 40,000 जोन्स, बट बिलो 38,500 अगेन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा 37,700 टू 37,300 जोन्स। ओके, ये आपका व्यू है। तो इस वक्त कोई ऑप्शन लेना चाहेंगे आप शिल्पा जी, निफ्टी पे या फिर निफ्टी बैंक पे? मैं बिल्कुल बैंक निफ्टी में 38,300 का पुट लेना चाहूंगी, ट्रेडिंग एट 220 राइट नाउ। तो यहाँ पे अगर व्यू जैसे हम एक्सपेक्ट करें 38,500 तक एक स्लाइड आ सकता है, तो ये ऑप्शन आपको इजीली 380 से 430 जोन्स में मिल जाएगा, और स्टॉप लॉस आपको 150 का रखना है। ओके, ये ऑप्शन ट्रेड भी आपके स्क्रीन पे आ गया, और ये है 38 से 300 का पुट ऑप्शन। बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 38,800 पे, यानी शिल्पा जी का जो टारगेट जोन है वो जोन है जहां से हम 3 अक्टूबर को चले थे। 3 अक्टूबर के बाद जिस रेंज को बाइसेक्ट करके हम डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आ गए थे, और इनफैक्ट 20 डे में रीगेन कर लिया था। 38,300 वही ट्रेजेक्ट्री है। खैर, लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट पेज, दोनों इंडस्ट्रीज पे 38,200, 212, 256, ये इंपॉर्टेंट क्लस्टर है। देखिए, थोड़ा सा आज जो फॉरेक्स मार्केट है ना, वो इक्वेशन को चेंज कर रहा है। ऑल्दो कल हमने एफआईएस की बहुत बड़ी सेलिंग नहीं देखी थी, बट स्टिल रूपी की वीकनेस थोड़ी सी अगर आप देखें मार्केट से पिन रही, और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और कहीं ना कहीं एक बड़ा आई थिंक जो दृश्य होता है ना, वो फॉरेक्स मार्केट होता है, याद रखिएगा हमेशा। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। कुछ देर में मैं रुपए में बात करूंगा। इनफैक्ट देखिए, हम ऑल टाइम लो ट्रेजेक्टरी पे 8240, फर्स्ट टाइम एवर आप इतने नाजुक लेवल देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ देर में ग्रीन बैक एडवाइजरी के श्री सुब्रमण्यम शर्मा मौजूद भी होंगे। इनफैक्ट हमारे साथ वो है भी। सुब्रमण्यम साहब, सुन पा रहे हैं मेरे को आप? हाँ, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। हाँ एग्जैक्टली सर। अब देखिए 8240 मुझे को याद है, आपने लास्ट टाइम जब डिस्कशन हुआ था तो इस ट्रेजेक्टरी 8250 के बारे में बात की थी, एंड इट्स नाउ ऑन द स्क्रीन। अब एग्जैक्टली सर जिस प्रकार से प्लेसमेंट है मार्केट की, एनडीएफ मार्केट जो है वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है सर? नहीं, एनडीएफ मार्केट ही कल ट्रिगर किया था। कल पोस्ट मार्केट जब रुपया क्लोज हुआ था, वहाँ थोड़ा बाइंग आई थी फ्रॉम सिटी बैंक एंड उसके कारण ही आज गैप में खुला है। तो अभी क्या है, अनचार्टेड टेरिटरी में गया है तो थोड़ा पैनिक बाइंग होगा बिकॉज दिस लेवल, और ये जो लास्ट 81 से 8250 का जो स्पीड था काफी फास्ट, ऑलमोस्ट 2% मूव एक हफ्ता 10 दिन में हमने देखे। तो आई थिंक थोड़ा प्रेशर रहेगा, बट आरबीआई भी थोड़ा स्लो जा रहा है बिकॉज उन्होंने ऑलमोस्ट $90 बिलियन तो भी स्पेंड कर चुका है। हेलो। ओके, एग्जैक्टली सही कहा आपने। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। आरबीआई इज गोइंग स्लो इन दिस रेंज, क्योंकि काफ़ी अगर आप देखें फॉरेक्स रिजर्व जो है एग्जॉस्ट हुए हैं सर। अगर ये 8250 का साइकोलॉजिकल, और इनफैक्ट ये जो 8240 का लेवल भी ब्रीच होता है ऑन द लोअर साइड, तो नेक्स्ट लेवल क्या नजर आता है आपको? देखिए, अभी जो लेवल बताना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि जो गैप में खुला है वो ही एक संकेत दे रहा है वीकनेस का। और दूसरी बात यह है कि कल काफी पेमेंट, डिफेंस के कोई पेमेंट के बात सुनी थी, ईसीबी रेमिटेंस की बात है। अब दूसरा बात यह है, एक्सपोर्टर्स जो ऊपर के सेल कर रहे थे वो भी थोड़े चौंकाना और थोड़े एक विड्रॉल सिम्टम में वेट कर रहे हैं कि जब ऊपर जा रहे हैं तो मैं क्यों चल, तो जो सप्लाई फैक्टर है वो थोड़े कम हो गए और डिमांड बढ़ गई, तो इसके कारण थोड़ा प्रेशर है। अभी जो
द बैलेंसिंग फैक्टर यही रहेगा, अगर इक्विटी मार्केट में थोड़ी एफआई बाइंग आ गई और उनके रेमिटर है तो शायद रुपये में थोड़े करेक्शन देख लेंगे। दूसरा फैक्टर जो रुपया का वीकनेस का कारण ये है कि जो ओपेक ने उनका जो प्रोडक्शन कट का बात कर रहे थे, जिसके कारण क्रूड में प्राइस थोड़े $3-4 बढ़ गई थी पिछले इस हफ्ते में, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रही है रुपया में। तो मोटा मोटा अगर हम कहेंगे ओवरऑल माहौल नेगेटिव है, उसके साथ ये जो रेमिटेंस और इम्पोर्टर्स बाइंग, एक्सपोर्टर्स वेटिंग टू सेल, ये आरबीआई का इंटरवेंशन लेवल थोड़ा कम हो गया, ये सारा थोड़ा रुपया का लेवल को थोड़ा वीक लेवल ले जा रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे मुलाकात और बात होती रहेगी अब जिस तरीके का रुपए का हाल है। बट यस, जो सब्सटेंशियल गैप अप हुआ था आज यहाँ पे, अगर आप देखें वो थोड़ा सा पैनिक गैप डाउन हुआ था, याद रखिएगा, वो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करता है फॉरेक्स मार्केट पे। बट स्टिल आप ही कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज अपने आप को अभी भी अपने ऑप्शन बेस के ऊपर रखते हुए। शिल्पा जी अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। आई मीन बेटर ये है कि बतौर ट्रेडर आप शायद स्टॉक्स पे फोकस करें। शिल्पा जी आपके जो 3 कन्विक्शन ट्रेड हैं वो क्या है इस वक्त के? जी, मेरा पहला कन्विक्शन ट्रेड बाय साइड में है, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 17,200 होल्ड करेगा और यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो वन इज मन्नापुरम फ्यूचर्स बाय 101.85 पे ट्रेड कर रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग टारगेट स्टिल 105 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 99, वो पहला है। एंड दूसरा इट इज एमसीएक्स कल से इट इज होल्डिंग अबव 1300 जोन्स, ऐसे फॉल में भी इट इज नॉट करेक्टिंग। तो मेरे हिसाब से 1300 का स्टॉप लॉस, और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1325 पे। आपको टारगेट्स जो देखने को मिलेंगे वो है 1360 देन 1385, और एक सेल रहेगा दैट इज एसबीआई कार्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 905, अभी ट्रेड कर रहा है 890 पे। आपको टारगेट्स जो एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, एक है 875, देन नेक्स्ट कम्स टू 862। ओके, एसबीआई कार्ड्स आपका सेल भी है। जरा प्लीज़ एक बार एसबीआई कार्ड्स का जो चार्ट है वो स्क्रीन पे लेके आइएगा। एसबीआई कार्ड्स क्या कर रहा है? एसबीआई कार्ड्स आपकी स्क्रीन पे लगभग 887 की ट्रेजेक्टरी पे, याद रखिएगा ये एक अपने एवरेजेस के बेस के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक पिछली 3 कैंडल्स का जो लो है वो 2 एवरेजेस हैं, और शिल्पा जी थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रही हैं कि ये वॉलेट हो जाएगा, और 887 पे आपका एक शॉर्ट कॉल है। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पे जाने से पहले जरा प्लीज़ निफ्टी आईटी को लेके आइए। देखिए थोड़ा सा पेन इसलिए आज बढ़ भी रहा है कि एक रुपये की वीकनेस अमूमन एक एडवांटेज देती है निफ्टी आईटी को, निफ्टी स्टॉक्स, आई मीन आईटी स्टॉक्स को। बट स्टिल निफ्टी आईटी जो था वो अपना सुबह कल के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, और इस वक्त करीब 27,681। तो एक अल्टीमेट चॉइस जब फॉरेक्स मार्केट में वीकनेस होती है तो वो बाजार की होती है निफ्टी आईटी टू गो लॉन्ग दैट स्पेस, बट वो भी काम नहीं करते हुए। एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन की। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होता है। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और मार्केट्स अगर आप देखें करीब निफ्टी 17,234, बैंक निफ्टी करीब 38,847 के स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ। लेवल्स मैं फिर कह रहा हूँ, बेस 1 ऑन निफ्टी और निफ्टी बैंक पे बेस 2 पर नजर रखिएगा। अब एक काम करते चलते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड्स पर। शिल्पा जी बताइए, आज आप ऑप्शंस में क्या ग्रैब कर रही हैं? क्या आपको अच्छा लग रहा है? सेकेंड हाफ में कौन से ऑप्शन पर प्ले करना चाहेंगे? आज का सस्ता ऑप्शन रहेगा बजाज ऑटो में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इंस्पाइट मार्केट में फॉल और गिरावट को देखते हुए। तो बजाज ऑटो का थोड़ा 3800 कॉल मैं लेना चाहूँगी यहाँ पे 34 रुपीज़ में। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 15 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 74 के। बजाज ऑटो यहाँ से रेंज बाउंड है या सपोर्ट लेवल्स पे ही है, 3550 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये होल्ड करता है तो अपसाइड मूवमेंट टिल 3850 तक को देखने को मिल जाएगा, एंड वेरी सून इस स्पाइक में। तो ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट प्ले रहेगा, इजी टू प्ले। जी हाँ, बजाज ऑटो। अच्छा, दरअसल हुआ क्या कि आज सुबह लीड लिया था हीरो मोटोकॉर्प ने बिकॉज ऑफ देयर आई थिंक एक प्रोडक्ट लॉन्च के चलते, ईवी लॉन्च के चलते। लेकिन एग्जैक्टली हीरो मोटोकॉर्प ने वही किया जो कल बजाज फाइनेंस ने किया था।
एक इवेंट के बाद, एक खबर के बाद, एक न्यूज़ फ्लो के बाद इमीडिएटली जो गैप अप हुआ सेल ऑफ में चला गया। बट एक एडवांटेज आज बजाज ऑटो के पास है, और बजाज ऑटो, शिल्पा जी ने बिल्कुल बिल्कुल अगर आप देखें एक सही स्टॉक पिक किया है, और इसकी एक स्ट्रेंथ का एक बड़ा कोर इंडिकेटर है दैट इट्स स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम एट 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी उसको छुआ नहीं है, क्रॉस नहीं करा है, बट स्टिल उस रेंज में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है। आज इसकी जो हाईएस्ट ट्रजेक्टरी थी वो थी करीब 3665, स्टिल 3640 पे ट्रेड कर रहा है। 3800 की कॉल शिल्पा जी का कॉल है, 37 पे आपको लेनी है, 74 का लक्ष्य, 15 रुपए का स्टॉप। तो शिल्पा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर आया रखिए आपने। इट्स 17,239 ऑन निफ्टी। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।